Now we will start with the germination. What is germination? Germination is the process of formation of small plantlets or seedling which is developed from the embryo. Seed contain a dormant embryo, okay, which give rise a new seedling. Embryo is inactive. In seed, whatever we kept in a home, they have a dormant embryo, that is inactive embryo. When they will get favorable conditions of water, light and air, they will germinate and give rise to seedling. So what is dormancy? It is a period of rest. Dormancy state is known as period of rest. In this period, embryo is in resting condition. It is living, but it is in inactive condition. बाहर से देखने पे ये डेड लगेगा, लेकिन जो हमारे पास सीड बॉक्स में रखे हैं वो बाहर से देखने में डेड लगते हैं, लेकिन वो लिविंग होते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं. तो द ड्राई सीड्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ एक्सट्रीमली माइन्यूट क्वांटिटी. क्योंकि इनएक्टिव कंडीशन है, लिविंग है, तो रेस्पिरेशन इसमें हो रहा है, ठीक है. एंड दे रिलीज सम हीट एज वेल. When placed under proper condition, the dormant embryo awakens, that it becomes active and starts growing into seedling. All the changes leading to the formation of seedling are collectively called germination. What is germination? All the changes leading to the formation of a seedling are collectively called germination. So it is a formation of seedling from an embryo. जो एक नॉर्मल सीड होगा प्लांट से, वो जर्मिनेट नहीं होता है ऐसे, क्योंकि उसको अधिकतर एक पीरियड उसको रेस्ट का चाहिए होता है, डॉर्मेंट कंडीशन का चाहिए होता है. जब एक डॉर्मेंट कंडीशन निकल जाती है एक सीजन की, तब वो जर्मिनेट होता है. तो अ फ्रेश सीड फ्रॉम अ प्लांट नॉर्मली डज नॉट जर्मिनेट इवन इफ द कंडीशन आर जर्मिनेशन आर फेवरेबल. It must pass through a period of dormancy, during which it undergoes physiological maturation. What are the conditions that are necessary for the germination? अब एक जो सीड है हमारे पास बॉक्स में रखा है, जो इनएक्टिव कंडीशन में है, जो डोर्मेंट स्टेट में है, वो ऐसे जर्मिनेट नहीं होगा जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी. उसको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, प्रॉपर लाइट एयर नहीं मिलेगी, तब तक वो जर्मिनेट होना नहीं शुरू करेगा. टेम्परेचर उसको होना चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज 25 to 35 डिग्री सेल्सियस. ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल्स. तो क्या है, वाटर की कंडीशन क्या उसको चाहिए होती है. द सीड ऑब्टेन वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, that is from the soil. In natural condition, the water is absorbed all over the surface, but mainly through the micropyle. Two main uses of water. सीड में वाटर का यूज क्या है, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि माइक्रोपाइल से ही वाटर एब्जॉर्ब करता है. अब वाटर का एब्जॉर्ब क्या यूज है, जब वाटर एब्जॉर्ब होगा सीड स्वेल हो जाएगा, उसके अंदर जो सारे न्यूट्रिएंट हैं वो सोल्यूशन फॉर्म में आने लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. द सीड स्वेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द सीड कोट रैप्चर, allowing the elongating radicle to come out and forms the root system. You all are knowing that radicle forms the root system and plumule forms the shoot system. Water is necessary for chemical reaction and for the enzymes to act upon and the food stored in the cotyledon or endosperm, so that it may convert into a diffusible form, dissolve and utilized by the growing embryo. अभी ये वाटर की कंडीशन थी, मैंने सीड के लिए जर्मिनेशन क्या क्या चाहिए, सबसे पहले वाटर चाहिए, क्योंकि जब वाटर से स्वेल अप होगा उसका सीड कोट फटेगा, सीड कोट जो रैप्चर होगा उसी से रेडिकल और प्लूमूल बाहर निकलेगा.
सेकेंड चीज क्या है, वाटर क्यों चाहिए? वाटर एब्जॉर्ब कर हो जाएगा, जो सीड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएंगे, जो कहाँ पे थे, कोटिलिडन या एंडोस्पर्म में स्टोर थे, और जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ गए तो डिफ्यूज होके पूरे सीड को पहुंचेंगे और उसके एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। सूटेबल टेम्परेचर क्या है? कोई भी टेम्परेचर में सीड नहीं डेवलप कर सकता, उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसी में ही सीड डेवलप होगा। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। A moderately warm temperature, that is 25 degrees to 35 degrees Celsius, is usually favorable for germination, and it is also called optimum temperature. Seed of tropical plant often need a higher temperature for germination than those of the temperate. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही सीड जर्मिनेट करेंगे। ठीक ना, ऑक्सीजन, अब जर्मिनेशन के समय सीड रेस्पिरेशन भी कर रहा है, माइक्रोपाइल से गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है, जिसमें वो ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन लेने के बाद बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वो होगा, तो इसलिए ऑक्सीजन भी उसके लिए नेसेसरी। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज रैपिड सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड. This energy is available only by the respiration, that is oxidation of food, and hence the need for oxygen. अच्छा, जो बहुत डीप सीड हम लोग सो करेंगे वो जर्मिनेट नहीं होते, क्यों? इतने नीचे अगर उसको सो करेंगे, उसको मिट्टी के नीचे दबाएंगे, तो सीड को इतनी एनर्जी चाहिए होगी, इतने सारी लेयर सॉइल को तोड़ के ऊपर तक आने के लिए, फ्लू मून को जर्मिनेट करने के लिए। दूसरी बात, उसमें बहुत नीचे तक बहुत सारी सॉइल की लेयर के नीचे उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी सीड को रेस्पिरेशन के। ठीक, तो ये क्या पॉइंट है? नो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, इनसफिशिएंट पुशिंग फोर्स इन द एम्ब्रियोनिक पार्ट टू ब्रेक थ्रू द अपर लेयर ऑफ सॉइल। ठीक, हाइपोकॉटिल और एपिकॉटिल तुमको पता है कौन सा पार्ट है, हाइपोकॉटिल और एपिकॉटिल। Some experiment on germination, experiment to prove that water is necessary for the germination. अब वाटर जरूरी है जर्मिनेशन के लिए ने, इसके लिए 2 बीकर ले लिए। एक बीकर में तो कॉटन रखी, वेट कॉटन, उसके अंदर कुछ हमने सीड रख दिया। ठीक, दैट इज अ बीकर ए, एंड अदर इज अ बीकर बी, जिसको हमने रेफ्रिजरेटर में रखा है। बी बीकर में भी हमने सीड रखे हैं। ठीक है, जब देखेंगे ए बीकर में जो सीड है वो 2 और 3 डेज के बाद जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा है, और वो उसके बाद उसमें वाटर है। हमने जो कॉटन रखी है वो वाटर से भिगा के रखी हुई है, भीगी हुई कॉटन जिसमें वाटर है अच्छे से, वो रखी है। और ड्राई कॉटन जिसमें रखी थी बीकर में, और उसमें सीड रख दी है, तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि वो हमने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है। ठीक है, इन अ डे और 2 द सीड इन अ बीकर ए विल जर्मिनेट बट नॉट इन अ बीकर बी, शोइंग दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। ए बीकर में हमने कॉटन रखी थी, वेट कॉटन, बी बीकर में हमने ड्राई कॉटन रखी थी, तो सीड जर्मिनेट नहीं है। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सुटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। Again we are taking 2 beakers, beaker A and B, place some green gram seed on a wet cotton wool in each of the 2 beakers. Keep beaker A in an ordinary room and beaker B in refrigerator. In a day or 2 the seed in a beaker A will germinate, showing the importance of a suitable temperature. और जो रेफ्रिजरेटर में रखा है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर है, तो उसमें जर्मिनेट नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, जो रेफ्रिजरेटर में उसको नहीं मिला। जो हमने बाहर रखा था बीकर ए में वेट कॉटन में, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल गया और वो जर्मिनेट। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट एयर इज नेसेसरी for the germination. For this we have to take 2 conical flasks. One is flask A and another flask B.
स्प्रेड वेट कॉटन वूल इन ईच फ्लास्क, दोनों में वेट कॉटन वूल रखेंगे और उसमें कुछ ग्राम सीड रख दिए, ठीक है। और and small test tube containing alkaline pyrogalic acid which absorb oxygen। पायरोगैलिक एसिड की क्या क्वालिटी है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हम लोगों ने दोनों बीकर में रख दिए। और बीकर बी में क्या रखा, इसको जो देखो फिगर में दिया हुआ है, एक थ्रेड से बीकर ए में हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाई जिसमें पायरोगैलिक एसिड, एंड फ्लास्क बी और टेस्ट ट्यूब दोनों उसमें हैंग रखेंगे थ्रेड से। और फ्लास्क ए इन द सेम वे एक्सेप्ट दैट द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क ए कंटेन्स प्लेन वाटर। Place the two flasks in an ordinary room. The seed in the flask A will germinate, showing the importance of the oxygen for germination. The seed in the flask B do not germinate because there is no oxygen. क्यों ऑक्सीजन नहीं है फ्लास्क बी में? Because in that conical flask we kept some pyrogalic acid in a test tube which is hung by a thread inside the conical flask B, and in conical flask A we kept a test tube filled with a plain water। जो पायरोगैलिक एसिड है वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था उसने एब्जॉर्ब कर ली कॉनिकल फ्लास्क बी की। तो कॉनिकल फ्लास्क बी में ऑक्सीजन नहीं है जिससे उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ। कॉनिकल फ्लास्क ए जिसमें केवल प्लेन वाटर था और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसमें जर्मिनेशन हुआ सीड में, क्योंकि उसमें एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बी में जो एयर या ऑक्सीजन थी वो पायरोगैलिक एसिड ने एब्सॉर्ब कर ली। अब 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट। इस 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट में सारी कंडीशंस हमको पता चल जाएंगी, क्या क्या जो कंडीशन नेसेसरी है जर्मिनेशन के, सारी उसको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास स्लाइड लेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में 3 ग्लास स्लाइड, बीकर के अंदर वाटर फिल होगा जिसमें एक ग्लास स्लाइड में 3 ग्राम सीड हम लोग उसको थ्रेड से बांध देंगे, ठीक है। और इस स्लाइड को इस तरह से बीकर में रखेंगे, जो सबसे नीचे वाला सीड है वो वाटर के अंदर रहेगा, मिडिल सीड वाटर से थोड़ा ऊपर रहेगा जिससे उसे वाटर भी मिलेगा, और सबसे ऊपर वाला सीड है जो फर्स्ट सीड वो बिल्कुल वाटर के बाहर है, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज लेफ्ट इन अ वार्म प्लेस फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक हम लोग उसको गर्म प्लेस जगह पे रखेंगे। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, व्हाट ऑब्जर्वेशन विल बी सीन आफ्टर 2 or 3 days? द मिडिल सीड जर्मिनेट, इट गेट्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर भी मिल रहा है, पूरा सीड नहीं उसमें डूबा था, उसका कुछ पार्ट था ऐसा था बीच में, ये जर्मिनेट हो गया क्योंकि इसको वाटर भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है। पूरा ग्लास का अपरेटस है, बीकर ग्लास का है, सनलाइट तो मिल ही रही होगी, लाइट मिल रही है। और ये सबसे ऊपर वाले सीड में वाटर बिल्कुल नहीं मिल रहा, ये नहीं जर्मिनेट करेगा। सबसे नीचे वाले वाटर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, केवल वाटर है। The bottom seed does not germinate or stop germinating after the emergence of small radicle. It gets water but very little oxygen. The experiment conclusively proves that water is essential for germination, but the other requirement of oxygen is not fully demonstrated. इसमें ऑक्सीजन का पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन वाटर एसेंशियल है, ठीक है। इसमें फर्स्ट सीड में वाटर नहीं मिल रहा है, इसमें वाटर भी मिल रहा है, थोड़ा वाटर बराबर मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही है इसलिए जर्मिनेट नहीं हुआ। नेक्स्ट कम टू द टाइप ऑफ जर्मिनेशन।